हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 85 जो कि सैम्पल पेपर CBSE 2025-26 का है। क्वेश्चन नंबर 37। चलिए स्टेटमेंट को करते हैं रीड। LED bulb are energy efficient because they use significantly less electricity than traditional bulbs while producing the same amount of light. They convert more energy into light rather than heat, reducing waste. Additionally, their long lifespan means fewer replacements, saving resources and money over time. A company manufactures a new type of energy efficient LED bulb. The cost of production and the revenue generated by selling X bulbs in an hour are modeled as कॉस्ट फंक्शन ये दिया हुआ है हमें, ये रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, रुपीस में है। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट द कंपनी नीड्स टू एनालाइज दीज फंक्शंस यूजिंग कैलकुलस। यूज द गिवन मॉडल्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, डेराइव द प्रॉफिट फंक्शन PX, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्टेटमेंट में वापस। देखिए इसको एक बार मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, क्या है, पहले पार्ट में हमें क्या पूछा गया है कि प्रॉफिट फंक्शन क्या है, ठीक है। प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा भाई, रेवेन्यू फंक्शन जो हमें दिया है उसमें से हमें कॉस्ट फंक्शन को माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए रेवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं। 0.3x² प्लस 20x ये था हमारा रेवेन्यू फंक्शन, और कॉस्ट फंक्शन है 0.5x²। अब मैं साथ के साथ उसके साइन भी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए क्या बन रहा है, ये आएगा माइनस, ओके, यहाँ पे हमारा एक नेगेटिव साइन हमने छोड़ा है, ठीक है। ये था -0.3, अब ये बन गया अभी -0.8x², ठीक है ना। x वाली टर्म्स को देखें तो ये दोनों ऐड करके बन गई 30x, और कांस्टेंट तो हमारी एक ही टर्म है -150। तो ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो चुका है। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ PX। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए पहले किसके क्रिटिकल निकालने हैं, प्रॉफिट फंक्शन के, ठीक है। तो प्रॉफिट फंक्शन का हमें करना पड़ेगा डेरिवेटिव। चलिए करते हैं। ये आ गया अभी -1.6x, ये आ गया 30। अब इसको लिखना पड़ेगा 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू हमारी बनेगी 30/1.6। इसको चलो मैं ऊपर ले जाता हूँ। ये आ गया 300/16, वो कैंसिल करके डेसिमल में ये ऐसे बन जाएगा 18.75, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हमने ढूंढ लिया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। डिटरमाइन वेदर द क्रिटिकल पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्ड टू अ मैक्सिमम और अ मिनिमम प्रॉफिट बाय यूजिंग द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से इसका फैसला करवाएंगे कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे प्रॉफिट मैक्सिमम बन रहा है या मिनिमम बन रहा है। तो पहले करते हैं डबल डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ से लेंगे हम डबल डेरिवेटिव, वो क्या आ रहा है -1.6। अब इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट हमने ढूंढा था वो इसमें फिल करेंगे। हालांकि यहाँ पे x वगैरह है नहीं कुछ, तो फिल तो नहीं हो सकता, मगर हमें शो करना होता है, ठीक है। अब देखिए डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, नेगेटिव। जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो हम क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट जो है वो है मैक्सिमम, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का नेगेटिव होना ये साबित कर देता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम है। किस पॉइंट पे, जो क्रिटिकल पॉइंट हमने यहाँ पे फिल किया था, ठीक है भाई।
तो ये हो चुका है हमारा थर्ड का ए पार्ट। अब आते हैं थर्ड के बी की ओर। आइडेंटिफाई द पॉसिबल प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज द नंबर ऑफ बल्ब्स दैट कैन रियलिस्टिकली बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। मतलब वो कह रहा है असलियत में जो बना सकते हैं, बेचे जा सकते हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। दैट कैन मैक्सिमाइज अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज करना ही है। इफ़ द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड द एक्सपेंडिचर ऑन मशीन्स allows to produce minimum 10 but not more than 18 bulbs per hour, also calculate the maximum profit। अब उसने बोला है कि भाई जो बनाने की जो प्रक्रिया है ना हमारी, अभी मैं बताता हूँ थोड़ा, एक मिनट। हाँ जी, उसने कहा है कि भाई कंपनी कह रही है कि 10 मिनिमम 10 हैं और मैक्सिमम 18 बल्ब ही बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, देखिए क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या था। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है, तो ये 18.75 जो है, इट्स नॉट अ परफेक्ट फिगर कि 18.75 काउंटिंग वाइज तो इट इज़ वियर्ड कि भी इतने बल्ब होंगे ना, पॉइंट्स में बल्ब थोड़ी होंगे, वो तो एक काउंटिंग होगी, 10 बल्ब, 15 बल्ब, 20 बल्ब। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस के करीब जो है 18.75 के करीब कौन सी वैल्यू है जो हम रख सकते हैं इस इंटरवल में, तो मैं लेके चलूँगा उसको 18, ठीक है, क्योंकि हमारा क्रिटिकल पॉइंट इसके नियरेस्ट है। तो अब मैं प्रॉफिट फंक्शन में 18 फिल करके देखता हूँ, ठीक है। 18 फिल करूँगा तो प्रॉफिट फंक्शन मेरा ये रहा, ठीक है, इस पे आपने ध्यान देना है। चलिए, -0.8 इंटू 18 स्क्वेयर प्लस आगे है, हाँ, 30 इंटू 18 और फिर है -150, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लो आप। चलिए, अब इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा -2509.2, इनको मल्टीप्लाई करें भी, ये 540 है और लास्ट में पड़ा है माइनस का 150। तो अब आगे चलती है कैलकुलेशन, ये प्लस वाली टर्म है, ये दोनों माइनस वालों को हम ऐड कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से, और लास्ट में ये बना है हमारा, ये है हमारा प्रॉफिट। ये उसने कहा था कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो इफ़ रिसोर्स अवेलेबल, हाँ, और ये बोला था कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के बताओगे। ये है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, कब बनेगा, जब हम 18 बल्ब जो है बना के उसको बेचेंगे। तो भाई इसके साथ ये वाला जो हमारा केस स्टडी है वो फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा फिनिश हो चुका है। एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपने फ्रेश और न्यू केस स्टडीज ट्राई करने हैं तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे है। इसमें जो केस स्टडी का खजाना वाली है, इसमें आपके चलने हैं बोर्ड क्वेश्चन, जो भी CBSE से रिलेटेड है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से रिलेटेड है, ये सारे इसी में रहेंगे। नए के लिए आपको दूसरी प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है केस स्टडी को करने का, केस स्टडी समझ आ रही है, एक एक छोटी छोटी बात, और आपके नोट्स जो हैं प्रिपेयर हो रहे हैं, तो जिन बच्चों ने भी फॉलो किया है मेरे को, तो 100% जो है वो केस स्टडीज़ को टैकल कर लेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी एग्ज़ाम में, क्योंकि ये केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ है प्रैक्टिस के हिसाब से अगर बोलें तो। अगर अभी तक जिन्होंने नहीं शुरू किया तो भाई शुरू करो, एक प्लेलिस्ट को पकड़ो, उस प्लेलिस्ट में से कम डेली, देखो एक केस स्टडी है 10 या 15 मिनट की, तो आपको डेली यू हैव टू इन्वेस्ट 30 मिनट और 45 मिनट्स, तो आप इतना टाइम डेली इन्वेस्ट करोगे, 2 से 3 केस स्टडीज़ आपके हो जाएंगे आराम से। और इसी तरह चलते जाओगे तो केस स्टडीज़ मान के चलो, अगर 2 से 3 करोगे तो एक महीने में 100 के करीब केस स्टडीज़ हो जाएंगी आपकी, और आपका पर्पज़ पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एडवाइस भी आपको दे दी है कि कैसे चलना है, और आपका केस स्टडीज़ जो है वो आपका प्लान भी चॉक आउट कर दिया है मैंने, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में,
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।